हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा। तो आइए हम ऊर्जा को समझते हैं। ऊर्जा क्या होती है? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य कार्य करने की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। अब ऊर्जा जो है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है उसको जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण ऊर्जा में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको जानते हैं हम कि ऊर्जा क्या है। जान लेते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। तो लिखेंगे आप लोग ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। ठीक है। अब ऊर्जा जो है, ऊर्जा कौन सी राशि है? ऊर्जा मतलब सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। लिखेंगे आप लोग ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करता हूं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है और ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है। लिखेंगे कि इसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण होता है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। ऊर्जा जो है वो विभिन्न प्रकार की होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा जो है वो विभिन्न प्रकार की होती है। लिखेंगे आप लोग ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। ऊर्जा विभिन्न ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। ऊर्जा जो है वो विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है। यहां लिखेंगे जैसे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और आती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि। ठीक है। तो ऊर्जा जो है वो कई प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कि ऊर्जा के प्रकार में आता है तो ऊर्जा जो है विभिन्न प्रकार की होती है। जिसमें आता है जैसे विद्युत ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है कई प्रकार की होती है। ठीक है। आइए अब समझते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा लिखेंगे आप लोग यांत्रिक ऊर्जा।
यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नंबर एक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और नंबर दूसरे पे है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। गतिज ऊर्जा के बारे में पॉइंट जानते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, जहां पर m बराबर द्रव्यमान, v बराबर वेग, ठीक है। अब फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं गतिज ऊर्जा कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², जहां m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वो वेग है। अब आइए समझते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh। ये स्थितिज ऊर्जा का आपका सूत्र होता है, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब यहां पर देखते हैं कि m बराबर क्या होता है। तो यहां पर भी m बराबर द्रव्यमान होता है, ठीक है। और g बराबर क्या होता है, g बराबर गुरुत्व त्वरण होता है, गुरुत्व त्वरण हो गया। h बराबर क्या हो गया, आपकी ऊंचाई हो गई। देखिए, अगर स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा का भी मान बढ़ेगा। अब इस पर आधारित जो ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 27/11/2018 में आया हुआ है। देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन ए है, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, ऊर्जा का निर्माण भी किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। और आपका ऑप्शन डी है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊर्जा का जो है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है ऊर्जा का, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। तो इस तरह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है ऊर्जा का, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे किसका नियम कहा जाता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 11/10/2018 में आया था। आपका ऑप्शन ए है, सतत ऊर्जा का नियम है। ऑप्शन बी है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑप्शन सी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में यही समझाया था आपको कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपका ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये आरआरबी ग्रुप डी आपका 12/11/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है द्रव में, और ऑप्शन सी है गैस में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वो होगी गैस में आपकी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील कोई वस्तु है, वो 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील है, 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए हमको वेग कितना दिया गया है, वेग v बराबर दिया गया है कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 22 किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान m का मान दिया गया है, द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 22 किलोग्राम, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि गतिज ऊर्जा बताइए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यहां लिखेंगे गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के ई से इसको दिखाएंगे, बराबर 1/2 mv², ठीक है। ये अपना सूत्र हो गया। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है कि 1/2 mv²। m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, m का मान कितना है, तो m का मान है 22, आप लिखेंगे यहाँ पे 22 गुणे, अब v² है, तो v² मतलब वेग 5 है, तो v² है तो 5 को 2 बार लिख देंगे, 5 गुणे 5। अब 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 11, यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 25, ठीक है। अब हो जाएगा, देखिए 25 दहम्मा कितना होता है 250, और उसमें जो है एक 25 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 275 जूल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 275 जूल। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है चलने में। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 9/2/2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसमें उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, और ऑप्शन सी है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है जलीय ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है। आपका ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है आपका पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है आपका स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है आपका गतिज ऊर्जा। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 31/10/2018 में आया हुआ है कि मान लीजिए स्प्रिंग है, जब उसको आप पकड़ के रखते हैं जब तक, ठीक है, तब तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग को आप छोड़ देंगे तब उसमें क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डॉट डॉट के साथ वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है ऊंचाई, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है दूरी। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं इसको। कह रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। पहली चीज, तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पी ई बराबर होता है mgh। तो क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा में अगर जो है स्थितिज ऊर्जा में कोई, मान लीजिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, अर्थात जो है स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। आपका ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा, और ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कि स्थितिज ऊर्जा भी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ऊंचाई के साथ बदलती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है।
ये आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 में आया हुआ है। आपका ऑप्शन ए है इसमें गुप्त ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये मार्कर अपने हाथ में लिया हुआ है, तो मैंने इसे मार्कर अपने हाथ में लिया हुआ है, तो इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। मान लीजिए छत से कोई पंखा लटका हुआ है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। अर्थात जो है कोई वस्तु अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से अगर उसमें कोई जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। आपका ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा, और ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो आकार व स्थिति अगर बनाती है, तब वहां पर क्या होगा, वहां पे स्थितिज ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि बांध में संग्रहित पानी, तो बांध में जो संग्रहित पानी होगा उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। आपका ऑप्शन ए है गुप्त ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है गुरुत्व ऊर्जा। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है वो सदैव धनात्मक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। आपका ऑप्शन ए है किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी है किलोवाट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है वाट घंटा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।